प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम अतिथि देवो भव। आज हमारे बीच में एक ऐसे अतिथि मौजूद है जो पर्यावरण मित्र है। पिछले 33 सालों से पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही जन्मदिन हो या विवाह वर्षगांठ हो, वे पौधा लेके पहुंच जाते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं और एक संकल्प भी लेते हैं कि इस पौधे को वट वृक्ष बनाना है। हमारे बीच में पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण मित्र राजेश मकवाने जी उपस्थित। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश में। प्रयास न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं सर, ये पर्यावरण मित्र जो है, ये इसका कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसा है? प्रयास न्यूज के वालों ने सर ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पौधा हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। और आपने देखा ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, पर ये पौधा हर व्यक्ति लगाएगा तो ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। आप पौधा लगाइए और जन्मदिन, शादी, सालगिरह, उसमें एक पौधा जरूर लगाइए। पिछले 33 सालों में कितने पौधे आपने उपलब्ध करवाए? कितने पौधे आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं अपने? बहुत पौधे बड़े हो गए हैं। कई जैसे लाल बाग में लगाए हैं, खजाना गणेश मंदिर पे लगाए हैं, मेघदूत गार्डन में लगाए हैं, सिटी पार्क में लगाए हैं। ऐसे जो वो लगाए हैं, जो आज बड़े बड़े पौधे हो गए हैं वहाँ पर। जी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, जन्मदिन हो या विवाह वर्षगांठ हो, दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि आप इस जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ पे आप पौधे आप उनको गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन पौधे ही क्यों? क्योंकि एक खुशी रहती है उसमें। खुशी में यदि एक पौधा लगा देते हैं कि वो यादगार चीज बन जाएगी। यादगार चीज बनेगी तो उसमें पक्षियों बैठेंगे। आपने एक पौधा लगाया तो उनके लिए पूरा गांव बसा दिया आपने। और ये बहुत बढ़िया चीज है, आप लगाइए, आपको बहुत खुशी मिलेगी इसके लिए। जी, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी पेड़ पौधे कम होने के कारण हुआ है? कहीं ना कहीं इसका क्या नुकसान हुआ है? आप सिटी में देख लीजिए, सिटी के अंदर आपको पेड़ पौधे बहुत ही कम मिलेंगे। और हर दुकान के सामने एक पौधा लगना चाहिए। दुकान के सामने पौधा लगेगा तो जब भी दुकान खोलेंगे तो उसको शुद्ध हवा मिलेगी। और हर घर के सामने एक पौधा अवश्य लगना चाहिए। जिनके यहाँ लगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करें हम लोग पौधों की, बहुत सारी प्रजातियां आती है, तो कौन कौन सी प्रजातियां आप उपलब्ध कराते हैं, गिफ्ट करते हैं? और अपने बिजी शेड्यूल में पौधा उपलब्ध कराने का समय कैसे निकालते हैं आप? रही बात कि छुट्टी वाले दिन या शाम के टाइम, मैं जब भी मौका मिलता है उनके घर पहुंच ही जाता हूँ। रात को पहुंचता हूँ, कभी पहुंच जाता हूँ और उनको एक पौधा जरूर देता हूँ और उनके हाथ से भी लगवाता हूँ मैं। मतलब ये पौधा एक आपका नशा है, हम बोल सकते हैं, या जुनून बोल सकते हैं कि पौधा गिफ्ट करना एक जुनून है? जुनून है सर। ये क्या है कि एक जुनून लग जाता है व्यक्ति को, जो एक नशा ही है कि पूरे मध्य प्रदेश पूरा हरा भरा रहे ये और सबको शुद्ध हवा मिले। जी, अपने दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि कोरोना की जो लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी कमी पड़ी। उसका कारण एक यह भी है कि हमारे शहरी क्षेत्र में पौधों की, पेड़ों की कमी, कटाई हो रही है, जिस कारण से ऑक्सीजन की कमी पड़ी। तो ऐसे में एक पर्यावरण मित्र राजेश मकवाने जी जैसे आते हैं और अपने पौधे देना शुरू करते हैं। सर, क्या रहा कोरोना में आपको ऐसा भी ये अभियान जारी रहा? जारी रहा। मैं सूचना मिलती उनको देता रहा, मैं तो देता रहा। गायों को चारा भी डालता रहा, उसमें डॉगियों को भी, उनको भी खिलाता रहा। कोरोना काल में दोनों टाइम घूमता रहा, नौकरी भी करती रहा उसमें। सर, पहले के जमाने में ऋषि मुनि पौधों के माध्यम से या पेड़ पौधों के माध्यम से आयुर्वेदिक दवा का निर्माण करते थे। अभी तो भी क्या ऐसा भी कुछ है पौधों के अंदर? अभी भी है, अभी भी आयुर्वेदिक बहुत है और अभी भी बिक रही है आयुर्वेदिक। और सबसे ज्यादा लाभदायक ये चीजें हैं और ये बहुत बढ़िया चीज है। पौधा हर व्यक्ति आयुर्वेदिक लगाना चाहिए, फूल वाला भी लगाना चाहिए, पक्षियों के लिए भी लगाना चाहिए, खाने पीने के लिए। सर, हम जानना चाहते हैं, ऑन कैमरे के सामने आप प्रयास तो उसके सामने हैं, कैमरे के सामने आप देखते हुए ये बताइए कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक का काम करते हैं, जो घर में लगा सकते हैं, उसको उपयोग किया जा सकता है? जामुन भी लगा सकते हैं आप, है आम है, जाम है। ये क्या आयुर्वेदिक वाले भी हैं, खाने के लिए भी आयुर्वेदिक भी है, मौसली है, बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक में आते हैं। ये पौधे भी और छाई भी देते हैं, फूल भी देते हैं। रंगीन तितलियों के लिए फूल, जो रस चूसने के लिए मधुमक्खी है, ये बहुत बढ़िया रहता है सर। 14-15 हजार लोगों को आपने पौधे उपलब्ध करवाए, तो 14-15 हजार में वट वृक्ष का रूप कितने पौधों ने लिया है, कितना लेने की कगार पर है? बहुत ले लिया सर। पौधे तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जहाँ भी मैंने लगाए हैं वो बहुत बड़े बड़े पौधे हो गए हैं आज।
देखा जाए तो बच्चों के हाथ से भी लगवाओ। वो कभी भी वो सूचना मिलती है कि उनका जन्मदिन है, ये शादी की सालगिरह, तो मैं उनको लिए एक पौधा जरूर बच्चों के लिए भी। शहर बढ़ता जा रहा है सर, आपने भी देखा होगा कि खेत का रूप खत्म हो रहा है जी, मल्टियाँ बनना शुरू हो गई। हाँ। तो ऐसे में इसका बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? मल्टियाँ बन रही तो मल्टी के सामने भी पौधे लगना चाहिए। जितनी बड़ी मल्टी है 10 फीट की यदि है तो 10 फीट के अंदर एक पौधा वैसे लगना चाहिए दुकान के सामने, और जितनी दुकानें हैं उसके हर सामने एक एक पौधा लगना चाहिए। मैं तमाम जो रहवासी है या व्यापारी है उनसे आग्रह करता हूँ कि पर्यावरण मित्र सिर्फ राजेश मकवाने जी नहीं है, आप और हम सब भी पर्यावरण प्रेमी हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी पेड़ों को लेके, पौधों को लेके अपनापन सा है, तो हमें एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। राय जी, और कुछ युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो ये बोलूँगा युवाओं को भी लगाना चाहिए। बच्ची का जन्म हो या बेटा का जन्म हो तो उस पर भी एक पौधा लगना चाहिए, ये 5 पौधे लगाना चाहिए कि एक यादगार चीज रहती है। जो कोई तीर्थ पे जा रहा है तो तीर्थ से आ रहा है तो उनको भी एक पौधा लगाना जी। अभी हमारे सामने ये 2 पौधे हैं सर जी, ये कौन कौन सी प्रजाति के और कौन कौन सा फायदे हैं इनके? ये घर में लायक रखने लायक है, ये ऑक्सीजन भी देते हैं। और ये सिंदूर का पौधा जो गणेश जी को चढ़ता है, हनुमान जी को चढ़ता है, सिंदूर का पौधा है, ये बहुत बढ़िया, ये ओरिजिनल सिंदूर है। तो ये धूप के लिए या बरसात में क्या उपयोग सब- होता है कि धूप नहीं लगे तब भी नहीं, चल जाएगा, चल जाता है, तब भी बनेगा? चल जाएगा, ऑक्सीजन भी देगा ये तो पौधा। देखिए, ये इस प्रकार का ये सिंदूर का पौधा भी है हमारे साथ। आप एक ओरिजिनल अभी मिलावटी सिंदूर आता है जो हम लोग लगाते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाते हैं, केमिकल वाले हो रहे हैं। लेकिन ये पौधा यदि आप अपने घर में लगाएंगे, इसकी देखरेख करेंगे, एक अपने बच्चों जैसे इसको पालेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको एक घर का एक व्यवस्थित रूप से आपको सिंदूर मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा है। राय जी, और क्या पर्यावरण के संबंध में क्या? मैं यही बोलूंगा कि दुकान के सामने एक पौधा अवश्य लगाइए, व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, वो कि उसको शुद्ध हवा मिलेगी। जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा तो रंगीन तितलियां, चिड़िया और ये बहुत सारी चीजें, अभी सिटी में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, खाली कबूतर के अलावा कुछ भी नहीं पक्षियों में। भाई पक्षी जो है पूरे सब हट गए हैं यहाँ, क्योंकि जब पौधा लगेगा बड़ा होगा तो उसको बहुत ठंडक मिलती है, इंसान को भी बहुत ठंडक मिलती है, और कभी भी भविष्य में बीमार नहीं पड़ेगा वो। जैसे 33 साल पहले और आज की स्थिति में क्या अंतर लग रहा है आपको पर्यावरण के संबंध में? हम लोग बात पहले क्या था कि पेड़ पौधे बहुत थे, अब मल्टियां बन रहे, मकान भी बड़ा बड़ा होगा, हर कोई लगाना नहीं चाहता इसको, कि पौधा बड़ा होता है इसलिए, पर लगाना चाहिए। जब मकान के सामने लगेगा बहुत ठंडक देगा, मकान के अंदर भी ये पौधा भी जब बड़ा होगा तो बहुत सुंदर लगेगा आपको। जब फूल आएंगे तो आपको भी बहुत बढ़िया रहेगा, तितलियां आएंगी, रंगीन चिड़िया उन भी आएंगी, बच्चों को भी बहुत बढ़िया लगेगा। जी राय जी, प्रयास न्यूज के माध्यम से एक अपील आम जनता से, प्रयास न्यूज के दर्शकों से अवश्य करिए कि पर्यावरण बचाने के लिए वे घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं? आप घर पे पौधा लगाइए, उसकी सूखी पत्ती निकले तो उसकी खाद भी आप बना सकते हैं। एक मटके के अंदर भी उसको डाल के सड़ा के उसको उपयोग में ले सकते हो, और वो बाजार से 20 गुना ज़्यादा लाभदायक वो पत्तियों की रहेगी। आप घर पे सब्जियों में भी जो छिलके निकलते हैं उसके बना सकते हो, आपके पेड़ पौधे हरी जो सब्जियां घर पे लगा सकते हो, उसमें भी आप वो डालो, बाजार से 20 गुना बिगर केमिकल की वो बहुत लाभदायक रहेगी शरीर के लिए भी, और आप जब भी उसका टेस्ट सब्जियां खाओगे बहुत बढ़िया रहेगा। जी, तो यह है हमारे आज अतिथि देवों के विशेष अतिथि राजेश मकवाने जी, जो एक पर्यावरण मित्र है और हर जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ पे उन लोगों को पौधा गिफ्ट करते हैं जो उस पौधे की कदर करते हैं। और इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि पौधे के साथ साथ एक संकल्प यह भी लिया जाए कि वह पौधा एक दिन वृक्ष बने। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद। जय गणेश। की जय। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।